आज हम आपको वैदिक का नवग्रहों के प्रभाव, आपके पास जो 9 ग्रह हैं, क्या आपने कभी उन्हें पहचानने का प्रयास किया कि वो 9 ग्रह क्या हैं? उनका क्या अभिप्राय है? उन 9 ग्रहों से क्या मिलेगा? क्या कभी आपने जाना? नहीं। 9 खजानों की पहचान, आपके 9 ग्रह नहीं, वो 9 खजाने हैं। वो 9 खजाने वो कहीं बाहर नहीं है, आपको कहीं बैंक में नहीं रखने वो खजाने। वो 9 के 9 खजाने आपके अंदर हैं। इनको पहचानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जब तक पकड़ में नहीं आते हैं तब तक मामला जमता नहीं है। वो कहते हैं ना, कुंडली कस्तूरी बसे, वो सारा मामला तो अपने अंदर है, उसे ढूंढो। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर है। तो ये 9 खजानों की पहचान में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और जैसे हम आपको बताते हैं कि 9 खजाने क्या है। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में बुध कहां पर है, वो बता देगा कि उसकी वाणी कैसी है। आप किसी की कुंडली में बुध को देखो, जहां पे बुध होगा वहां पे वाणी का वास होगा, और जिसकी वाणी अच्छी होगी उसका समाज पे वास होगा। ये सब में बड़ा खजाना है व्यक्ति का। क्या आप किसी कीमत पे इसे खरीद सकते हैं? और ये कहां है? आपके अंदर। किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में हम किसी भी ग्रह को देखें, वो हर ग्रह आपको खजाने के रूप में दिखाई देगा। ये 9 खजाने आपके अंदर हैं, बाहर नहीं। ये ऐसे नहीं, ये किसी के पास नहीं, ये सबके पास है। ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति है उसके पास है। कोई भी एक्सटेंशन है तो उसके 9 फंक्शन। 9 फंक्शन, इन 2 शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है। फंक्शन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। और आप जो ड्राइवर हैं, ना तो वो 9 प्लैनेट हैं, यानी ऊर्जा है, थॉट्स हैं। ये वो 9 ड्राइवर हैं जो 9 खजाने हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी एक्सटेंशन आपके अंदर, ये 9 हिस्से जरूर आएंगे। या किसी इंडस्ट्री से कम है, किसी को ज्यादा है, जाने अनजाने, चाहे मौज के या फिर पीड़ा से मुक्ति के। कई मिलने पर भी भ्रमवश खो भी देते हैं। मिल जाते हैं तो उन्हें खो देते हैं। जैसे किसी को लॉटरी लग जाने पर वो अमीर तो नहीं हो पाता, थोड़े समय बाद वह वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था। लॉटरी करोड़ों की लगी, ना तो उसे धन सहेजना आता है और ना संभालना आता है। और जैसे ही धन की प्राप्ति होती है और वो उल्टे सीधे खर्च करके फिर वो उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में था। दोस्तों, क्योंकि पैसों को सहेजना नहीं आता। पैसा हो या संबंध, पैसा हो या संबंध, पाना हो या कमाना मुश्किल नहीं, परंतु बढ़ाना या बनाए रखने के लिए सहेजना आना चाहिए। सहेजने की कला और सहेजने का अभ्यास आदत का हिस्सा होना चाहिए, तभी जितना यह सफलता बेमिसाल होती। चलो अपने भीतर इन 9 खजानों पर हम ध्यान दें। तुम्हारे अंदर 9 खजाने हैं तो सही, कुछ भी तुम बाहर संसार में तुम पाना चाहते हैं वो तो तभी मिलेंगे जब तुम अपने खजाने से कुछ संसार को में देंगे। जब आप संसार में उन खजानों से कुछ बांटोगे तो आपको ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप से वो चीज मिलती हुई दिखाई, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो तुम दोगे कैसे? संसार के अवचेतन मन को तो तुमसे वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। उसके अलावा कुछ भी देने की कोशिश करने पर भी विरोध होगा, पीड़ा होगी, संघर्ष होगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो ना तो संसार को दे सकता है और ना संसार को तुमसे चाहिए। जो 9 खजाने तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही पास हैं, तुम्हें खुद ही उनका पता नहीं।
यह पता लगाने की विद्या तो वेदों में ज्योतिष कहते हैं। वेदों में इसी विद्या को तो ज्योतिष का है कहते हैं। इसे ईश्वर की दी हुई ज्योति से यह ज्ञान प्रकाशित होता है, स्पष्टता होती है। ईश्वर की दी हुई ज्योति ज्योतिष है। वैदिक ज्ञान में इसलिए ज्योतिष को तीसरी आंख कहा गया है। क्या कहा गया? तीसरी आंख। तुम्हारे 9 खजाने क्या हैं? सबसे पहले जादू, तुम्हारा जादू क्या है? तुम्हारा करिश्मा क्या है? तुम्हारी सुंदरता क्या है? व्हाट इज योर ब्यूटी? सूर्य। किसको हम कहते हैं वीआईपी, जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। वो तुम्हारी विशिष्टता क्या है? तुम्हारा सत्य क्या है? तुम्हारा ना हिलने वाला सच क्या है? फिर आता है अंतर्मन, भावना, बुद्धि। चंद्रमा से तुम्हारे अंदर मन की शक्ति क्या है? मंगल, एक्शन। तुम्हारी ताकत किस बात में है? क्या तुम्हारी ताकत, तुम्हारे एक्शन क्या है? फिर आता है राहु। देखिए, मैंने बुध बताया, वाणी बताया, अंतर्मन बताया, मंगल बताया, राहु बताया। राहु क्या है? ध्यान। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी छाया क्या है? तुम कहां की तरफ लीड कर रहे? गुरु। तुम्हारा ज्ञान क्या है? तुम्हारा वजन बात में, रसूख में, प्रभाव में, ये गुरु बताता है। ये सारे के सारे सवाल, ना ही सारे सवाल तुम्हारे एक्सरसाइज का हिस्सा है। शनि। तुम्हारी शांति किस बात में है? तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलती है? तुम्हारी एकाग्रता नहीं है। तुम्हारा फोकस कहाँ है? वो क्या है जो तुम्हें ठहराव ले आता है? फिर आता है बुद्ध। तुम्हारी वाणी क्या है? तुम्हारा संदेश क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निजी संदेश है, आपको संसार को देना है। इन सवालों का जवाब लिखते हैं नहीं, दिखेगा और जरूर मिलेगा। ये दिव्य आंख जो है ना, इससे ये सवालों का जवाब देता है। और वो ईश्वर की दी हुई प्रकाश की, ईश्वर की ज्योति है। इसलिए इस ईश्वर की ज्योति को हम ज्योतिष कहते हैं। ये तो वो खजाने हैं, तुम्हें नहीं दिखे तो संसार में रोज क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा सौंदर्य, दिख नहीं रहा तुम्हारे अंदर से अपेक्षा करते हो, और तुम्हें सुंदर, तुम कोई सुंदर बोले तो तुम्हारा जादू पता नहीं, और तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तुम्हारा जादूगर क्यों नहीं कहते, तुम्हें जादूगर क्यों नहीं कहते? जब हमें कोई सुंदर कहता है तो बड़ा आनंद आता है, जबकि हम तो अंदर से सुंदर हैं, लेकिन हम किसी के सुंदर कहने पर ही हम सुंदर समझते हैं। तुम्हारा जादूगर क्यों नहीं कहता? तुम्हें कोई जादू कह, झगड़ा संसार से है, पता तुम्हें नहीं कि झगड़ा हम किस बात पे कर रहे हैं। कोई आपको क्या कहता है, कोई आपको क्या कहता है, क्या वो है या नहीं? अलेक्जेंडर को भी नहीं दिख रहा था, तभी तो झगड़ा करते करते वो यहां तक आ गया। और दंडी स्वामी ने क्या दिखाया कि ये तेरे खजाने पाने के हैं तो अपने अंदर के खजाने पा, बाहर के लोटपाट से क्यों, लूटपाट से क्या मिलेगा? जो भी टिकेगा नहीं। जो तू लूट रहा है ये तेरे पास टिकेगा नहीं। तू रोज हलालों से, व्यक्तियों से झगड़ा करता है और घूमता है और उन्हें चोट पहुंचाता है और धन लूटता है, लेकिन वो तेरे पास रुकने वाला नहीं। वो तो खजाने तेरे अंदर है। अरे मजे की बात देखो, जितना ज्यादा तुम लूट लोगे उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। तुम भी कब तक झगड़ा करोगे, कब मौज लोगे? वो रोज लोगे, कब अपने अंदर के खजानों को खोजोगे? खोज भी लोगे तो रोज लो, जितनी जितनी चाहे मौज लो। यही तो लेने की विद्या है। जब तुम्हारे अंदर खजानों का महत्व मालूम हो जाएगा तो उन खजाने की महिमा को आप रोज रोज लूट सकते हो। ये खजाना लौटा देगा, इतने बढ़ते जाओगे। इनका यही गणित है, उल्टा है, यही सच है। तुम जितने अच्छे से अपने अंदर देख के सच के रिलेट रिलेट कर सकते हो, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति करके नहीं दे सकता, कोई नहीं करके दे सकता।
जितने अच्छे से तुम कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई। तुम्हारे अपने अंदर देखना होगा, तुम्हें अपने अंदर देखने की आदत बनानी होगी। ये आदतें जब तुम्हारे अंदर बन जाएंगी तो आप महानता की सीढ़ी पे पहुंचते जाओ। जिसने अपने अंदर देख लिया, उसके अंदर एक भी खजाना को पाया, फिर दुनिया ने उसकी तरफ देखा। उसने देखा कितने राजा आए और कितने चले गए। किसी को याद है? लोग ये कहते हैं हमारा एक पैर राजा पे और एक पैर वजीर पे है। पड़ता है कितने राजा और महाराजा इस संसार में, इस पृथ्वी पे आए और चले गए, लेकिन उन खजानों को ढूंढ नहीं पाए। और जिसने अपने अंदर देखा, उसे संसार कभी भूल नहीं पाया। राजा सिकंदर को लोग नहीं जानते, लेकिन महात्मा बुद्ध को सब जानते। महात्मा बुद्ध एक राजा थे, एक राजकुमार थे। उन्हें पता जब ये चला ये 9 खजाने तेरे अंदर हैं, तब उन्होंने उस राजपाट से मोह छोड़ के उन 9 खजानों को ढूंढने का प्रयास किया। आज महात्मा बुद्ध के नाम की चर्चा पूरे विश्व में पाई जाती है। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे बारे, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तुम्हें भी अपने अंदर देखता है, जो भी तुम अपने अंदर देखते हो, अपने उन 9 खजानों को पहचान करनी है। और ये 9 खजाने जो हैं वो तुम्हारे जादू है, तो तुम्हारी सफा है, तुम्हारी प्रबलता, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं गुरु तत्व। गुरु तत्व कहते हैं तुम्हारा महारत है, तुम्हारा स्किल, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा एक यूनिक संदेश। वो क्या है? वो यूनिक है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में यूनिक है। वे आंखों की पुतली जो भी हैं वो नहीं मिलती, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, तुम्हारे यूनिक है। संसार जो तुम्हारे हैं वो कोई निकाल नहीं सकता। आपको तुम्हें निकालनी ही होगी। दूसरा पहलू, ये खजाने कहां खड़े हैं? अब मैं इन रोग ग्रहों के आपको बीमारियां बता रहा हूं, रोग की उत्पत्ति बता रहा हूं। जानेंगे ज्योतिष से होने वाले रोग, बुनने वाले कुंडली में बनने वाले रोग के बारे में। कौन से ग्रह से किसका क्या रोग होता है? जी सर। ये 9 ग्रहों का, 9 खजानों का ही खेल है सारा जीवन में। समय पहले ग्रह आता है सूर्य। सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य व्यय भय में बैठने से बाएं नेत्र को नुकसान होगा। अगर किसी के 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो उसकी बाएं आंख में परेशानी आएगी। और धन भाव में बैठा है तो दाएं नेत्र को नुकसान होगा। अगर 2 नंबर में बैठा है तो दाएं आंख को, और 12 बैठा है तो दोनों नेत्रों की रोशनी को कम कर देता है। सूर्य हार्ट, नेत्र, मुख, तिल्ली, गला, मस्तिष्क, रक्त, हड्डी, ये सब विकार सूर्य के माध्यम से होते हैं। ठीक है? और व्यक्ति को थूकने की आदत पड़ना, कॉन्फिडेंस का कमजोर होना, ये सब सूर्य के खराब या सूर्य के कारण ही सारी की सारी बीमारी उत्पन्न होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा नेत्र रोग, पीलिया, ठंड, कफ आदि की जानकारी हमें देती है। पेट संबंधी दर्द, उदर रोग, अस्थमा, डायरिया, जो हमें ये सब कुछ भी विकार हो रहे हैं, सब हमें चंद्रमा दे रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा खराब हो जाता है और लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिस हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनाव में रहता है, सोता सोता चलने लगता है। उसके पारिवारिक रिश्ते मजबूत नहीं होते, उसकी शादी जल्दी से नहीं होती, ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता, शादी नहीं होती और पुत्र संतान की उत्पत्ति होने में परेशानी होती है। ये हमें
नींद में चलना, डिप्रेशन, निंद्रा, भटकाव, ये सारे के सारे रोग चंद्रमा से होते हैं। मंगल, बार बार बुखार आ रहा है, मंगल से संबंधी बीमारी देगा। सबसे ज्यादा परेशानी सिर से संबंध देगा। बुध, वाणी के प्रभाव के लोग। बुध किसका कारक है? वाणी का कारक। अगर बुध खराब हो जाता है, व्यक्ति के अंदर तुतलाहट बन जाएगी, तोतलापन आ जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। बुध से संबंधित, व्यापार से संबंधित कंफ्यूज रहेगा मत, और आपको पैरालिसिस अटैक से संबंधित बीमारियां होगी। आपके शरीर में नस नाड़ियों का कारक है बुध। अगर बुध खराब है तो आपके अंदर ये सारी की सारी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं, पहुंचते हैं बुध वायु विकार। गुरु, हमारे गुरु, गुरु पर गुरु क्या है? हमारे ऑक्सीजन। गुरु अगर हमारा खराब हो जाता है, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, लीवर से संबंधित परेशानी पैदा हो जाती है, सांस से संबंधित रोग हो जाता है। उसके परिवार में, खानदान में किसी को सांस की बीमारी जरूर उत्पन्न होती है। लीवर से संबंधित रोग होते हैं। ऋण रोग, ऋण बढ़ जाते हैं। सूर्य के बाद सब में बड़ा ग्रह है। गुरु हमारे वंश वृद्धि का भी कारक है। गुरु अगर खराब हो जाता है तो गुरु से संबंधित हमें बहुत परेशानी आती है। शुक्र हमारे लिंग संबंधी रोग को बढ़ावा देता है। शुक्र क्या है? विलासता, हमारे प्राइवेट पार्टों का संरक्षण करता है। उनके अंदर अगर शुक्र खराब हो जाता है, उनके अंदर रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, शादी होने में परेशानी होती है, और शादी होने के बाद पति पत्नी के रिश्ते बनने में शुक्र शुक्र हमारे संतान की उत्पत्ति भी नहीं करवाता। शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, दोस्ती खत्म हो जाती है, हम अपना लग्जरी जीवन नहीं जी पाते। अगर जो भी ग्रह आपके पास मिस है, आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और उस ऊर्जा के अभाव में उस ग्रह से संबंधित किसी भी कार्य को करने में आप असमर्थ हो जाओ। हमारे पास पैसों की अच्छा, शुक्र मैंने बता दिया। शुक्र हमारे प्राइवेट ऑर्गन के संबंध में बीमारियां होती। शुक्र स्किन की प्रॉब्लम, अगर शुक्र खराब है, स्किन प्रॉब्लम देता है, जिद्दी बनाता है, यार दोस्तों से संबंध बनने नहीं देता, मदद नहीं मिलती। शनि हमारे जो क्या बोलते हैं, पेट की परेशानी देगा, तकलीफ देगा, हड्डियों की समस्या देगा, दर्द की समस्या देगा, घुटनों में, पैरों में दर्द देगा। शनि यदि हमारा खराब हो जाता है, हमारे में ईगो आ जाती है, हमारे में बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसका कोई वर्चस्व नहीं हो पाता। राहु हमारे पास पैसे की तकलीफ देगा। राहु शेडो ग्रह है, जहां भी बैठता है, जिसके साथ भी बैठता है, वहां पे परेशानियां ही उत्पन्न करता है। केतु पैरों के जोड़ों से संबंधित बीमारी देगा, और संतान चेचक के चेचक से चेचक हो जाए, माता निकल जाए, मंगल से होगी, मंगल का निराकरण करके उसे बीमारी को दूर किया जा सकता है। फोड़े फुंसी, कील मुहासे, घाव आदि हो रहे हैं तो वो भी मंगल से ही होता है। तो मंगल के उपाय करो, इन सब चीजों को दूर करो। केतु और मंगल एक का कारक एक। बुध हमारी वाणी का घटक है। दांत में दर्द, मसूड़े में सूज रहे हैं, ये सब बुध देता है। हम बुध को उपाय करके इन सबको ठीक किया जा सकता है। हकलाना, तुतलाना, पन्ना पहनकर इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। बुध से संबंधित उपाय करके
हम इन सब बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे गाय को हरा चारा देना, मूंग की दाल पक्षियों को डालना, अपने शरीर के वजन के बराबर हमें हरी चरी का दान देना। अगर कमर में सबसे ज्यादा दर्द की परेशानी है तो वो गुरु से है। कमर की परेशानी को दूर करने के लिए क्या करें? पीलिया हो सकता है, मोतिया बिंदु की शिकायत हो सकती है, कैंसर बन सकता है, वात रोग, हाँ, वादी चर्बी, ये सब बृहस्पति से होती हैं। और इसे ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय करना है। शुक्र काले नीले धब्बे दे सकता है, वीर्य संबंधी बीमारी हो सकती है, कामुक हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है। आप इन सब का उपाय, इनका समाधान भी कर सकते हैं। शुक्र के उपाय करके इनका समाधान कर सकते हैं। उपाय मैं आपको बता दूं। ठीक है। शनि के विकार, शनि के विकार वाले व्यक्ति को गुर्दे की संभावना, पथरी की संभावना रहती है, बहरापन होता है, ब्लड रहता रहता है। आप शनि को उपाय करके इनको दूर कर सकते हैं। राहु केतु संबंधी परेशानी पैरों में देते हैं, पैरों को तकलीफ, तो अगर दूर करना है तो राहु केतु को ठीक कर लीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये खासकर मानसिक तनाव देते हैं अगर राहु केतु खराब है। सूर्य के उपाय के लिए जिनके नेत्र का विकार हो, आंखों को दिखना बिल्कुल कम हो गया हो, चक्षु विद्या का पड़ रहा हो, तो रोजाना ग्रहण सूर्य को जप करे, सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल भर के उसे सूर्य को दे, सूर्य भगवान को जल दे, माने कि रत्न पहने, जल को किसी बर्तन में गमले में